गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। जून में आपको मालूम है यूपीएलटी ग्रेड के मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। जून में ही आपका जो एग्ज़ाम है टीजीटी का भी लगा हुआ है, साथ ही साथ में जीआईसी का भी लगा हुआ है। और जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, मैंने कहा था कि आप सिर्फ लिखने का तरीका सीख लीजिए और बाकी जो है कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, हम 3 चीज़ें आपको बताते हैं कि आपके मज़मून में होनी चाहिए। एक तो लिखावट आपकी दुरुस्त होनी चाहिए और इमला दुरुस्त होना चाहिए लिखा हुआ। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ मज़मून में आपके गहराई होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो मज़मून में तसलसल होना चाहिए। इन तीन ही चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए और पेपर ये बहुत अच्छा खासा टफ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीछे एग्ज़ाम कराए हुए हैं मेंस के, चाहे वो संस्कृत का हो या फिर कॉमर्स का हुआ हो, तो उस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि इसका भी बहुत ही टफ अच्छा खासा होने वाला है। बाकी मैं कहता हूँ जो भी गलती होती है उससे ज़रूर बताइएगा। कुछ छोटे मोटे चंटू पंटू मंटू संटू आते हैं और वो ये कमेंट करते हैं कि पहले आप अपना तलफ़ुज़ ठीक कीजिए, उसके बाद आप जो है बच्चों को बताइए। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस मकाम पर हूँ वहाँ पर तुम्हारी कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी आते आते, और मैं अच्छी खासी पोजीशन पे हूँ। आप तलफ़ुज़ सही करते रहिए और तुम्हारी इस तलफ़ुज़ में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। बस इतनी बात हम कहना चाहते हैं कि तलफ़ुज़ जो है वो हकीकतन मेरा गलत होता है। हम चाहते हैं कि आप बताएं मेरी गलती और हम उसको सुधारें, लेकिन बताने का एक सलीका, एक तमीज़ होनी चाहिए, वरना ब्लॉक कर देंगे और निकल जाओगे यहाँ से बाहर। दूसरी चीज़, आपको वहाँ पर बोल के नहीं दिखाना है कि ये तलफ़ुज़ जो है वो कैसे बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे करना है, ये नहीं करके दिखाना है। आपकी लिखावट में कोई स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। मेरी भी टाइपिंग में हो सकती है, बट आप इन चीज़ों को सुधार करें। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गलती होती है तो आप भी सुधार ना करें। खैर, आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। हाँ, इतनी बात कहेंगे कि टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी की, तो अपनी किताब शाहीन का ज़रूर अध्ययन करें हर हाल में, जीआईसी और टीजीटी के दोनों के लिए। आज का जो टॉपिक है तो दस्ते सवा, आपको मालूम है नक्श फरियादी है, दस्ते सवा है, जिंदानामा, ये जो है इसके फैज़ के शेरी मजमूए हैं। तो इसी में शायराना जो अज़मत है उसकी खसूसियात के लिहाज से मजमून जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, ये आपकी तरफ से किसी ने टॉपिक भेजा था तो हम उस पर बात करने की कोशिश करते कि अगर ये टॉपिक आ जाए तो ऐसे लिख सकते थे आप। देखिए कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ उर्दू अदब के अजीम इनकलाबी शायर थे, जिन्होंने मोहब्बत और इनकलाब को एक नए उसलूब में पेश किया। आप यहाँ पर कोटेशन भी लिख सकते हो कि इनको मतलब जो है मीर तकी मीर कहा है, या जो है क्या कहते हैं इनके बारे में और किसने क्या कहा है वो भी चाहे चीज़ें यहाँ पर कोट कर सकते थे। इनका शेरी मजमुआ दस्ते सवा उनकी शायराना अज़मत का रोशन सबूत है। ये मजमुआ उस दौर में शाया हुआ जब फैज़ कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, मगर इसके बावजूद उनकी शायराना उम्मीद उनकी शायरी उम्मीद और हौसले से भरपूर है। दस्ते सवा में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने क़ैद की तारीकियों में भी आज़ादी की रोशनी को बरकरार रखा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन है, बरकरार रखा। उनकी नज़मों में सुबह हुआ और रोशनी की अलामतें एक बेहतर मुस्तक़बिल की नौयत देती हैं। वो ज़ाती दुख को इज्तमाई एहसास में ढाल देते हैं, जिससे उनकी शायरी हर इंसान के दिल की आवाज़ बन जाती है। इसके बाद आगे देखिए, फ़ैज़ की शायरी एक अहम खुसूसियत रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तिजाज़ है। ये बात इनके बारे में कही जाती है और किसने कही है, चाहे तो आप ये बात भी नोट कर सकते थे यहाँ पे। वो आप मजमून अपने आप ही ज़रूर देखा कीजिए और उसे नोट करते रहिए रोक करके। वो महबूब से गुफ्तगू करते हुए दरअसल समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। उनकी ज़बान सादा मगर पुरअसर है, जिसमें क्लासिकी और जदीद अनासर का खूबसूरत मिलाप पाया जाता है। इसके आगे देखिए, मुख्तसरन दस्ते सवा फ़ैज़ की फ़िक्री गहराई, इंसान दोस्ती और उम्मीद पस्ती का आईना दार है, जो उन्हें उर्दू शायरी के अजीम तरीन शुरा में मुमताज़ मकाम अता करता है। तो इनका ये जो मजमुआ है दस्ते सवा, उसकी क्या खुसूसियत थी देखिए। आपको आपकी तरफ से एक कमेंट आ रहा है कि हमको कितने पेज भरना है, क्या करना है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको जो है वो अच्छा लिखना चाहिए, दूरी बना करके लिखना चाहिए। बस हम इतनी बात प्रैक्टिस करिए और जो है बिल्कुल प्लेन पेज पे कीजिए, क्योंकि प्लेन पेज की ही कॉपी आ रही हैं।
तो आपके बारे ये जो सवाल आपका आता है इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। बस यहीं तक बात करते हैं। हाँ, ये किताब अपनी देख सकते हो, इसे आप अपने घर मंगा सकते हैं। 25 का जो भी एग्जाम देना हो, 25 के, चाहे वो टीजीटी हो, जीआईसी हो, उर्दू का कोई एग्जाम हो, इस पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई मशवरा दे सकते हैं। किताब का ऑर्डर करना हो, अपने ग्रुप में जुड़ना हो, या फिर जो भी ये जो मेंस का चल रहा है इससे मुतालिक कोई जानकारी देना हो या लेना हो, तो आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इस किताब के बारे में आपको मालूम ही है कि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, इसमें नोट्स दिए गए हैं। रिव्यू उसका ज़रूर देख करके मंगा लेनी चाहिए। बाकी जो प्रैक्टिस मैंने कराई है उसे जो है तैयार कर लीजिएगा। शुक्रिया।